31 मार्च से आपके जीवन में एक ऐसी आंधी आएगी जो पूर्णतया सब कुछ बदल देगी। जो निगेटिविटी में आप जीवन जी रहे हैं वो आपकी बिल्कुल ही अलग ही रूपरेखा बदल देगी, जिसकी आपको एकदम ही सब कुछ बदला हुआ दिखेगा। सब प्रसन्नता से आपके जो बदलाव होंगे उनका आप स्वागत करेंगे। अब ऐसी क्या होगा कि ऐसी आंधी आएगी कि जो एकदम सब बदल देगी, तो इस बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो 31 मार्च को शुक्रदेव जो यहाँ से यहाँ गोचर करने वाले हैं और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। ये कोई ग्रह अपना पूर्ण रूपेण प्रभाव हमें कब देता है? जब वो उच्च का होता है, अपने घर को देख रहा होता है या स्वयं के घर में होता है। तो इन सभी स्थितियों में एक ग्रह हमें पूर्णतया अपने प्रभाव देता है। इस समय पर जो ये शुक्रदेव का गोचर होने वाला है ये आपको बिल्कुल ही परिवर्तित कर देगा। आपके जीवन में परिवर्तन की एक नई आंधी ले आएगा, क्योंकि राहु देव क्या है? दैत्य हैं। और शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव दैत्य गुरु हैं। अब गुरु के सानिध्य में जब कोई बच्चा होता है, यानी कि क्लास में जब कोई टीचर होता है और स्टूडेंट कितना भी शरारती हो, लेकिन जब तक टीचर वहाँ पर रहेगा वो आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना कार्य करता रहेगा, कोई भी शरारत नहीं करेगा। वही इस समय पर राहु देव के साथ भी स्थिति बनी हुई है। राहु देव जब तक यहाँ पर रहेंगे शुक्रदेव, तब तक राहु देव आपको कोई भी निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। देखिए, एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी असुरों की। असुरों के अंदर एक विशेष बात ये होती है कि वह हर चीज़ का पालन नियम से करते हैं। देखिए, यदि किसी के साथ शत्रुता निभाते हैं तो वो भी पूर्ण रूपेण निभाते हैं। यदि किसी रिश्ते को या किसी बंधन को मानते हैं तो वो भी पूर्णतया निभाते हैं। अब ये इनका गुरु है। गुरु जब तक यहाँ पर रहेगा, दैत्य गुरु आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। देखिए, यहाँ पर बैठकर राहु बहुत कुछ आपको देते हैं। आपको सेलिब्रिटी बना देते हैं, आपके अंदर नए नए परिवर्तन ला देते हैं, लेकिन एक परिवर्तन फ्री में दे देते हैं जो है आपको तनावग्रस्त रहने का। आपका जीवन तनाव से भर जाता है। वो तनाव आपको किसी भी दिशा से हो सकते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके फैमिली प्रॉब्लम में कोई इशू हो सकते हैं, आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या होती है। ये डिपेंड करता है राहु की स्थिति पर और जिस ग्रह की राशि में राहु है उसकी स्थिति पर। अब चूँकि यहाँ गुरुदेव जो हैं वो शुभ भाव से बैठे हुए हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो यानी कि राहु देव का प्रभाव आपको सही मिल रहा था, लेकिन आपको तनाव की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जब तक ये दैत्य गुरु के सानिध्य में रहेंगे, अब क्योंकि दैत्य गुरु तो अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे 25 अप्रैल को, फिर उसके बाद तब तक मंगल देव भी यहाँ से यहाँ गोचर कर जाएंगे। और जैसा कि हम सभी लोग बताते हैं कि 4 ग्रहों को बिल्कुल पूर्णतया शुभ करने के लिए हमें मंगल को करना शुभ जरूरी होता है। शनि राहु केतु को कंट्रोल करने की क्षमता मंगल के पास है। तो ये स्थितियाँ आपकी बन रही हैं कि आपका जो है एक बहुत अच्छा कारण बनने वाला है कि राहु आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाले हैं। राहु एक आंधी की तरह है। राहु क्या है? हवा है, वायु तत्व के हैं राहु, एक आंधी है। देखिए, ये आपका प्रथम भाव है। यहाँ से क्या देखते हैं? आपको स्वयं को देखा जाता है। आपका स्वभाव किस तरीके से होगा, आपकी शारीरिक गठन किस तरीके का होगा, आपके स्वभाव में चंचलता होगी या शांत स्वभाव होगा, आपके स्वभाव की स्थिरता होगी या फिर। और राहु क्या है? स्थिर है एकदम। राहु का प्रभाव जब यहाँ पर होता है व्यक्ति को रहस्यमयी बना देते हैं और व्यक्ति को एकदम गंभीर बना देते हैं। व्यक्ति के जो रणनीति होती है कार्य को करने की, दाएं हाथ की बाएं हाथ को नहीं पता चलती है। ये होती है इनकी राहुदेव की पावर। अब राहुदेव जब यहाँ पर रहस्यमयी बनाएंगे तो लोगों के अंदर आपके बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी। पंचम दृष्टि से आपके ज्ञान भाव को देखेंगे तो राहु के अंदर जितना ज्ञान है उतना अन्य किसी ग्रह के नहीं है। राहु क्या है? भ्रम है, रहस्य है, सोच है। और शुक्र क्या है? ऐश्वर्य है, लग्जरी है, धन, वैभव, आकर्षण केंद्र। यानी इन सब चीज़ों का मिश्रण इस वक्त जो होगा वो निकल कर जो आएगा वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। राहु के जितना ज्ञान अन्य किसी ग्रह के पास नहीं है देने की क्षमता। राहु के पास तीक्ष्ण बुद्धि भी है, तीव्र बुद्धि भी है। इस वक्त आप अपनी हर समस्या का चुटकियों में हल निकालेंगे और उसे क्रियान्वित। देखिए, समस्या का हल निकालना अलग चीज़ होती है और उस हल का सटीक बैठना अलग चीज़ होती है। इस समय आपके हल सटीक भी बैठेंगे। आप संतान की तरफ से यदि कोई परेशानी आ रही थी, क्योंकि आ रही थी आपके पास संतान को लेकर समस्याएं,
तनावग्रस्त आपको रखने के कारक तो इनके ही पास है। तो यानी कि ये समय पर आपको संतान की तरफ से भी दुखी कर रहे थे। आपकी लव रिलेशन अगर में हैं आप, तो लव रिलेशन को लेकर भी आपको दुखी कर रहे थे। आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस वक्त देखने में आ रही थी। देखिए ये समय आपके पेट की समस्याएं जो होती है, देखिए जब राहु की कोई समस्या आपके शरीर में होती है तो वो एक भ्रम की स्थिति में होती है, यानी डॉक्टर उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं, बस तुक्का लगाते रहते हैं और आपकी समस्या जो कि त्यों बनी रहती है। इसलिए सेकेंड ओपिनियन लेना बिल्कुल ना भूलें। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। लव रिलेशन में है तो इस समय लव रिलेशन आपके, क्योंकि शुक्रदेव क्या है, प्रेम माधुर्य के भी कारक हैं, रोमांस के भी कारक हैं। तो यानी कि इस समय आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है। लव लाइफ आपकी बिल्कुल मधुरतम, यानी आगे की तरफ एक कदम चल सकती है। सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार को देखेंगे, आपके दाम्पत्य को देखेंगे। व्यापार में कोई ऐसा आइडिया आप पर क्लिक कर जाएगा जो आपको एकदम से ऊंचाई के शिखर पर बिठा देगा। आप नित नए प्रयोग करते रहें अपने व्यापार में। दाम्पत्य जीवन आपका इस समय बहुत मधुर होने वाला है। जब यहाँ से भाग्य पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य का इस समय आपको इतना ज़्यादा साथ मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि 50% हमारे मेहनत का प्रभाव होता है और उस कार्य का बनना ना बनना हमारे लक पर डिपेंड करता है। हम कभी कभी पूर्ण प्रयास करके 100 पर पहुंचकर और पता चलता है एंड में कि भाग्य ने हमारा साथ ही नहीं दिया और हम 0 पर आ गए। वो कार्य, हमारी मेहनत सारी व्यर्थ चली गई। इस समय पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा और जब ऐश्वर्य आपके पास आएगा तो नित नए आप सामान इस समय अपने घर के लिए, अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए नित नई चीज़ें लेते हुए देखे जाएंगे। इस समय पर यदि आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया, फिल्म, इंटरनेट, टेलीविज़न या फिल्म लाइन, छोटे पर्दे से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम होगा। एक आंधी की तरीके से आप स्टार बनेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और विशेष देखनी ज़रूरी है कि आपका जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आप रातों रात स्टार भी बनेंगे। आपके पास रातों रात आपके कार्य भी बनेंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य में इस समय पर सुधार होगा। आपके पिता के कार्य में उन्नति देखी जाएगी। आपके पिता का कार्य इस समय प्रगति पर होगा। आप एकदम से एक ऐसी ऊंचाई की ओर चल देंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कि जो चेंजेस हुए हैं इतने बड़े बड़े होंगे कि आप स्वयं कहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इन ग्रहों के बारे में उपाय भी हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि उपाय करने से क्या होता है कि जितना हमारे ग्रह के पास बल होगा उतना हमें प्रभाव मिलेगा। मान लीजिए मेरे फादर की जेब में 100 रुपये हैं और मुझे उनसे जेब खर्च चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 रुपये मिल जाएंगे, 5 रुपये मिल जाएंगे। यदि मेरे फादर की जेब में 1 लाख रुपये हैं और मुझे उनसे जेब खर्च चाहिए तो मुझे 1000 भी मिल सकता है, 10,000 भी मिल सकता है। तो इसलिए हमें ग्रह को बलि करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब ग्रह को बलि करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? राहु को बलि करने के लिए आपको ओम राम राहवे नमः। देखिए मैं वही मंत्र आपको बताती हूँ। यदि आपकी कुंडली में कारक का कार्य कर रहे हैं तो भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। मारक का कार्य कर रहे हैं तो अपने अशुभ फलों में कमी कर देंगे। तो हर तरीके से आपको इन उपायों को करते रहना चाहिए। तो बीज मंत्र सबसे विश्वसनीय है और सबसे ज़्यादा मेरा आजमाया हुआ है ज़्यादातर लोगों पर। तो बीज मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप आप करें। ओम सुन शुक्राय नमः इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार जाप प्रारंभ करें। देखिए शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो आप शनि को भी शुभ कर सकते हैं। अगर बीज मंत्रों का जाप नहीं करना चाहते तो अपनी थाली में से 1 ग्रास अवश्य कौओं के लिए भोजन निकालें और कौओं को खिलाएं। इससे क्या होगा, आपके शनि भी शुभ होंगे और शनिवत कार्य करते हैं राहु। और शुक्रदेव के लिए माता लक्ष्मी की जिस रूप में भी आप आराधना कर सकते हैं उस रूप में आराधना करें। कनेक धारा सुख का पाठ प्रतिदिन करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।